हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एसबीआई में हमारा पैसा सेफ है कि पोस्ट ऑफिस की जो बैंक है उसमें हमारा पैसा। इस वीडियो हम जानेंगे कि अगर आप अपना पैसा एफडी में जमा करना चाहते हैं तो एफडी एसबीआई बैंक से कराएं या पोस्ट ऑफिस बैंक से। सबसे बड़ी बात, हमारी जो पैसा है वह कहाँ पर सबसे ज्यादा सुरक्षित है। दूसरी बात, इन दोनों में हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट कहाँ पर मिलेगा। इसके साथ हम जानेंगे कि एसबीआई बैंक और पोस्ट ऑफिस बैंक की एफडी में कौन कौन से बड़े अंतर हैं। इसको हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी बैंक से 5 लाख तक का लोन लेकर अगर आप उसको चुका ना पाए तो फिर क्या होगा कि बैंक वाले रिकवरी एजेंट बार बार आएंगे और पुलिस को भी साथ में लेकर आएंगे, धमकाएंगे। लेकिन जरा सोचिए कि अगर आपने किसी बैंक में अपना 10 लाख रुपए जमा किया हो और किसी घोटाले के चलते डूब जाए तो फिर क्या होगा। तो ऐसे में ना तो आप किसी को धमका सकते हैं और ना ही पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर देखते हैं, अभी पिछले 1 महीने में पहले ही मुंबई की एक न्यू इंडिया कॉर्पोरेट बैंक को एक बड़े घोटाले के चलते आरबीआई ने बैन किया है। तो जो आम व्यक्ति जी तोड़ मेहनत करके अपनी पाई पाई जोड़ता है, वह अपनी बचत को कहाँ पर सुरक्षित रखे या निवेश करे, यह सवाल अक्सर आपके मन में बार बार उठता रहता होगा। अगर आप अपनी बचत को घर में भी रखें तो उस पैसे को महंगाई खा जाएगी, क्योंकि इंडिया की इन्फ्लेशन दर ही 6.5% सालाना है। इसके आपके पैसे की वैल्यू हर महीने गिरती रहती है। चलिए अब पोस्ट ऑफिस की एफडी और एसबीआई की एफडी को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा की। तो अगर हम पोस्ट ऑफिस की बात करें तो आप इसमें एफडी कराते हैं तो जो आपका पैसा है वह 100% सुरक्षित है। मतलब इसमें सरकार की गारंटी होती है कि जो भी पैसा आप जमा कर रहे हैं वह आपको हर हाल में ब्याज के साथ वापस किया जाए। वहीं अगर हम एसबीआई की बात करें तो इसमें अगर आप पैसा जमा करते हैं तो इसमें भी आपका पैसा सुरक्षित ही है, क्योंकि एसबीआई की एक ऐसा मात्र बैंक है जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है, जिसमें खुद सरकार ऑपरेट करती है। इसकी शाखाएं भारत के साथ साथ 30 से अधिक देशों में भी उपलब्ध हैं। एसबीआई पर लोगों का बहुत ज्यादा भरोसा है और इसीलिए अक्सर एसबीआई की ब्रांच में इतनी ज्यादा भीड़ होती है। इसके साथ साथ आरबीआई की तरफ से आपकी जमा पर 5 लाख गारंटी भी रहती है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी छोटी बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं जिसकी बहुत ही कम ब्रांच है तो इसमें पैसा सोच समझ कर निवेश करें, क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा है। चलिए जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की एफडी और एसबीआई की एफडी में कितने समय के लिए करा सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे इस पर कितना इंटरेस्ट मिलता है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की एफडी में आप 1 साल, 2 साल और 3 साल और 5 साल के लिए ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब आप चाहें कि मैं 10 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में एफडी कराऊं तो ऐसा नहीं होता है। केवल आप इनको 4 ऑप्शन से ही किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एसबीआई में ऐसा नहीं होता है। एसबीआई में आप 100 दिन से लेकर 10 साल तक के एफडी करा सकते हैं। पहले हम पोस्ट ऑफिस की एफडी और एसबीआई की एफडी के बारे में 1 साल, दोनों साल, 3 साल और 5 साल के टाइम पीरियड के इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करेंगे। फिर इसके बाद हम एसबीआई के साथ 7 से लेकर 10 साल तक की एफडी के रेट को देखेंगे, समझेंगे कि आपके लिए कहां पर इन्वेस्ट करना इंटरेस्ट रेट के हिसाब से बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट को अगर हम देखें तो 1 साल की एफडी पर 6.9% इंटरेस्ट मिलता है और 2 साल की एफडी पर 7% इंटरेस्ट रेट मिलता है। दोस्तों, जो एसबीआई की जो स्कीम है ये आप बस 7% का इंटरेस्ट है। 3 साल की एफडी पर 7.1 पर इंटरेस्ट मिलता है और आप 5 साल की एफडी पर 7.5% का इंटरेस्ट रेट पोस्ट होता है और पोस्ट ऑफिस दे रही है। अगर हम इसको कंपेयर एसबीआई की एफडी के इंस्टेंट रेट से करें तो 1 साल की एफडी पर 6.8% का इंटरेस्ट रेट मिलता है और 2 साल की एफडी पर 7% का इंटरेस्ट मिलता है। 3 साल की एफडी पर 0.75% का इंटरेस्ट रेट मिलता है आपको
और 5 साल की एफडी पर 6.5% का इंटरेस्ट रेट एसबीआई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस की जो एफडी स्कीम है उसमें एसबीआई ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो क्या रिटर्न को देखकर ही हमें एफडी करा लेनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। पोस्ट ऑफिस की जो एफडी है स्कीम है इसमें निवेश करने से कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं जो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। और यहाँ पे जो रिटर्न आप देख रहे हैं वह हर साल चेंज होते रहते हैं। चलिए एसबीआई के 7 दिन से लेकर 10 वर्ष तक की एफडी के रिटर्न को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एसबीआई में सबसे कम अवधि की जो एफडी है वह 7 दिन से लेकर 45 दिन की होती है, जिस पर 3.5% का इंटरेस्ट रेट हमें मिलता है। और सामान्य नागरिक के लिए जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है वह है 2 साल से लेकर 3 साल तक की एफडी पर मिलता है, जो कि 7% का इंटरेस्ट रेट है। सीनियर सिटीजन की बात की जाए तो 5% का इंटरेस्ट रेट सीनियर सिटीजन को ज्यादा मिलता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए एफडी कराना चाहते हो तो एसबीआई की अमृत कलश स्कीम जो कि 400 दिन की है, इसमें 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। इससे आप करा सकते हैं। आप अमृत वृद्धि स्कीम को भी आप 444 दिन की है, जिसका इंटरेस्ट रेट 7.2% है, उस एफडी को भी करा सकते हैं। इस स्कीम में निवेश 31 मार्च 2025 तक ही करा सकते हैं, इसके बाद आप नहीं करा सकते। अगर दोस्तों आप लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 5 साल के अधिक एफडी कराना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पोस्ट ऑफिस की एफडी में भी अपना निवेश करें, क्योंकि यहाँ पर आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सबसे बेस्ट स्कीम है, जिसका इंटरेस्ट रेट है 8.2% ईयरली का है। तो इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 2-3 साल के लिए भी अगर निवेश करना चाहते हैं तो भी आपके लिए पोस्ट ऑफिस की स्कीम बेस्ट रहेगी, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट एसबीआई के मुकाबले थोड़ा ज्यादा मिलता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम में इन्वेस्ट करने का एक एडवांटेज है यह है कि अगर आपको कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन में 6 महीने से पहले एफडी से पैसे निकालने की जरूरत पड़ जाए तो आप किसी भी कीमत पर 6 महीने से पहले पैसे नहीं निकाल सकते हैं। आपको 6 महीने का तो इंतजार करना ही पड़ेगा। इसके बाद जब आप पैसा निकालते हैं तो 6 महीने के 1 वर्ष में के बीच में एफडी को बंद कराने पर जो आपका ब्याज मिल रहा है उसमें से कुछ परसेंट काट ली जाएगी। मतलब अगर आपको 7% का ब्याज मिलने वाला था तो आपको 5% की कटौती करके वो मिल जाएगा। 1 साल के बाद एफडी को बंद कराते हैं तो ब्याज दर 1% की कटौती होती है। यह नियम 5 साल की एफडी पर लागू नहीं होता है। 5 साल की जो हमारी एफडी है लॉक हो जाती है, मतलब कि 5 साल से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। हम एसबीआई की बात करें तो एसबीआई में ऐसा नहीं होता है। एसबीआई में एफडी करने के बाद आप 7 दिन के बाद कभी भी एफडी को बंद करा सकते हैं। 1 साल से कम टेनर की एफडी पर 1% की ब्याज दर की कटौती होगी। अगर आप 1 वर्ष से ज्यादा एफडी है तो उस पर 0.5% की ब्याज दर की कटौती होती है। यह आपको पेनल्टी के तौर पे आपको देनी पड़ेगी। ब्याज समय पहले एफडी को बंद करने पर लगेगा। अब सवाल आता है कि अगर किसी ने 5 साल की एफडी कराई है तो ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे एफडी के बिना टूटे भी पैसा मिल जाए? तो वह है लोन की सुविधा। लोन की सुविधा ऑफिस में एफडी कराने पर लोन की सुविधा नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप एसबीआई में एफडी कराते हो तो यहाँ पर आपको लोन की सुविधा मिल जाती है। आपने जो अमाउंट जमा की है उसका 90% तक आप लोन के रूप में ले सकते हैं, वह भी कम इंटरेस्ट रेट पर। तो चलिए अब बात करते हैं टैक्स छूट की। दोनों ही स्कीम में लाखों की टैक्स छूट पर 5 साल के लॉक पीरियड के साथ मिलती है। 5 साल पूरे होने से पहले अगर आप एफडी को तोड़ते हैं तो जो छूट है वह आपसे वापस ले ली जाएगी। यह जो नियम है वह दोनों स्कीम में लागू होता है।
अगर अब हम बात करें टीडीएस की, तो पोस्ट ऑफिस की स्कीम में टीडीएस नहीं कटता है, नहीं काटा जाता है, लेकिन आपको इनकम टैक्स रिटर्न में वह ब्याज दिखाना होगा, और अगर टैक्स स्लैब में आते हैं तो टैक्स भरना होगा। लेकिन एसबीआई में अगर आपकी एफडी 1 साल के लिए ब्याज का 40,000 से ज्यादा बन रहा है तो उस पर 10% का टीडीएस कट जाएगा। तो मतलब जो ब्याज है वह इनकम टैक्स स्लैब से काउंट भी होगी और 10 का टीडीएस भी कटेगा।